वालेकुम, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से पोटैटो रोलिंग स्नैक्स। तो पोटैटो रोलिंग स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसके मैंने इस तरीके से बारीक स्लाइस कट कर लिए हैं। और साथ ही मैंने 3 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, और ये कुछ स्टिक्स लिए हैं जो कि बाज़ार में अवेलेबल हैं, तो ये आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने ना तमाम स्नैक्स जो है वो वॉश करके और उसमें से पानी स्ट्रेनर से निकाल के, स्ट्रेनर की मदद से अब मैं क्या करूँगी, इसको टिश्यू की मदद से अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर दूँगी। तमाम स्नैक्स को बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, और इसी तरीके से इसको पलट के दूसरी साइड से भी ड्राई कर देंगे हम। किचन टावल से भी आप कर सकते हैं और टिश्यू से भी कर सकते हैं। तो ये तमाम स्नैक्स जो है वो अच्छे से मैंने ड्राई कर लिए हैं, और जो बाकी के हैं वो भी मैं ड्राई कर दूँगी। ये तमाम जो स्लाइस है वो मैंने अच्छे से ड्राई कर लिए हैं। तो ये इस तरीके से मैंने चंद स्लाइस जो है वो इस तरीके से मैंने प्लेट में रख दिए हैं, और स्ट्रेनर में मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लोर। तो इससे मैं हल्की हल्की सी इस पर डस्टिंग करूँगी कॉर्नफ्लोर की। इस तरीके से मैं तमाम स्लाइस जो है उस पर हल्की हल्की सी डस्टिंग कर दूँगी कॉर्नफ्लोर की। और फिर मैंने क्या करना है कि ये जो डस्टिंग मैंने की है, इन स्लाइस के ऊपर दूसरी स्लाइस को इस तरीके से रख के इस स्लाइस के ऊपर दूसरे स्लाइस को रख के और इस तरीके से गोलाई में इसको रोल की शक्ल में फोल्ड करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये रोल हो जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, जो स्टिक है उसकी मदद से ये आर पार जो है इस तरीके से हमें ये कर देना। तो ये फ्राई होने के बाद खुद ब खुद फिर रोल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये तमाम स्नैक्स जो है वो मैं बना देती हूँ। इसी तरह मैं दोबारा करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से गोलाई में इसको गोल कर देना है, और फिर क्या करना है कि स्टिक पिन की मदद से इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। ये बिल्कुल आर पार कर देना है इस तरीके से। तो ये इस तरह तमाम जो रोलिंग स्नैक्स है वो मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये तमाम मैंने स्नैक्स जो है वो रेडी कर लिया। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ। फ्लेम ऑन करके यहाँ पे ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो मैं चेक करती हूँ कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है या नहीं। तो ये देखो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, जब बबल्स आ रहे हैं। तो चलिए मैं अपने स्नैक्स जो है वो फ्राई करती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, और इसमें मैं एक एक स्नैक्स को इस तरीके से डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के और स्टाइलिश से जो डबल रोल यानी डबल रोल की तरह बनेंगे ये हमारे स्नैक्स, और बहुत ही क्रिस्पी से होंगे। तो आप इसी तरीके से बच्चों को बना के दें। नए नए अंदाज से जब आप बच्चों को कुछ बना के देंगे खाने के लिए, तो बच्चों को भी पसंद आएंगे, और वो बार बार आपको फरमाइश भी करेंगे। और बच्चे क्योंकि खाने पीने के थोड़े से चोर होते हैं, खाते नहीं हैं अच्छे तरीके से, तो उनको अगर आप इसी तरीके से नए नए तरीक़ों से आप उनको खिलाएँ तो वो खाना पीना शुरू कर देंगे खुद ब खुद। ये स्नैक्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये हल्के हल्के से फ्राई होने लग गए। जैसे ये थोड़े से हल्के फ्राई और हो जाते हैं, तो मैं इनके साइड जो है वो चेंज करती रहूँगी। ऑयल मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पे जो है पहले गरम कर दिया था, और जैसे ही मैंने स्नैक्स डाले तो मैंने मीडियम टू लो पे कर दिया, ताकि जो हमारे स्नैक्स है वो अच्छे से अंदर से भी क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। तो इसको मीडियम टू लो पे करना है। पहले हाई करके ऑयल अच्छे से आप गरम कर लें, और बाद में मीडियम टू लो पे लें। तो मैं हल्के हल्के से इस तरीके से हिलाती रहूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए हमारे स्नैक्स का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग चुका है। आप जितने ही पतले स्लाइस इसके कट करेंगे, इतने ये क्रंची और क्रिस्पी से बनेंगे। अगर मोटे स्लाइस होंगे
तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए हमारे स्नैक्स अच्छे से बन चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बाकी की स्नैक्स भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये हमारे पोटैटो रोलिंग स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब ये आपने क्या करना है कि इससे बिल्कुल आहिस्ते से ये जो पिन स्टिक है वो निकाल देनी है तमाम से। तो इसे तमाम पिन स्टिक मैंने निकाल लिए हैं और आप भी इसी तरीके से ये रेसिपी ट्राई करें। ऊपर से इस पर चाट मसाला छिड़क दें अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको हमारी पोटैटो रोल स्नैक्स की रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।